जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 100 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए हैं जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए सब सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस का आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 को। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने 1920 को। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो उसका जो आंसर होगा जेम्स चैडविक 1931 को। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो जेम्स चैडविक को। कब किया था न्यूट्रॉन की खोज? तो 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 5। कौन कौन से हैं? सौरमंडल जिसका इंग्लिश नाम है ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल मेसोस्फियर, तापमंडल थर्मोस्फियर, और पांचवा है विहिरमंडल यानी एक्सोस्फियर। ये 5 परतें हैं वायुमंडल में। चलो 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की खोज किसने की थी? तो उसका जो सही आंसर होगा वास्को डिगामा। 5 नंबर क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवा का शुरुआत कब हुआ था? तो उसका जो सही आंसर होगा 1857 को। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो उसको सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उसका जो सही आंसर होगा जापान को। दोस्तों इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड लिंक होगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है मैग्मा क्या है? तो उसका जो सही आंसर होगा धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल। मैग्मा क्या है? तो धरती के गर्भ में पिघला हुआ एक सेल है। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो उसका जो सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट को। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य क्या है? तो उसका जो सही आंसर होगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो उसका जो सही आंसर होगा भगत सिंह ने। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो उसका जो सही आंसर होगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो उसका जो सही आंसर होगा अक्षांश। विषुवत रेखा के समानांतर कौन सी रेखा है? तो अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो उसका जो सही आंसर होगा 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो उसका जो सही आंसर होगा तात्या टोपे। किसके विद्रोह में किस ग्वालियर से में विद्रोह किया था किसके सहयोग से? तो तात्या टोपे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो उसका जो सही आंसर होगा शहतूत के पत्ते। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है किस शासन ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो उसका जो सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो उसका जो सही आंसर होगा लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? तो लोथल में। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो उसका जो सही आंसर होगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान भारत का कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। 21 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो उसका जो सही आंसर होगा भोपाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी की महानता का क्या कारण था? तो उसका जो सही आंसर होगा प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी की महानता का कारण क्या था? तो प्रशासनिक सुधार। किस युद्ध ने भारत में
मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो उसका जो सही आंसर होगा पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो उसका जो सही आंसर होगा काबुल। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो उसका जो सही आंसर होगा टोक्यो। सूर्य ग्रहण को होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही यमयोत्तर रेखा यानी मेरिडियन पर दो स्थानों पर बराबर होता है, क्या बराबर होता है? तो सौर समय यानी सोलर टाइम। 28 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उसका जो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 29 नंबर क्वेश्चन है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उसका जो सही आंसर होगा उत्तर दिशा में। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उसका जो सही आंसर होगा आत्माराम शर्मा। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उसका जो आंसर होगा असम। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो उसका जो आंसर होगा बुध। अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन ग्रह है? तो बुध है। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो उसका जो सही आंसर होगा बिहार से। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो उसका जो सही आंसर होगा ताले बनाने के लिए। अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो उसका जो सही आंसर होगा ऊँट को। 36 नंबर क्वेश्चन है, मैसिडोनिया मैसिडोनिया के सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? यहाँ पर किया है, मैसिडोनिया के सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? तो उसका जो सही आंसर होगा सुलेखन को। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो उसका जो सही आंसर होगा सिंधु घाटी में। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका जो आंसर होगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो उसका जो सही आंसर होगा हिमालय। 42 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो उसका सही आंसर होगा जे थॉमसन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर होगा सिक्किम में। कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है वो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। 44 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो उसका जो सही आंसर होगा बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका जो सही आंसर होगा मालीगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो उसका जो सही आंसर होगा पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को। सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका सही आंसर होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जो सिम होता है ना मोबाइल फ़ोन में सिम, तो उसका जो पूर्ण रूप है पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो उसका जो सही आंसर होगा सन 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो उसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। 51 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो उसका जो सही आंसर होगा 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं, सीरियस, प्लूटो और एरीस। 8 ग्रह है और 3 बौने ग्रह है। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? तो उसका जो सही आंसर होगा 1। 53 नंबर क्वेश्चन है,
नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर होगा सन 1963 में। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? तो 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो इसका सही आंसर होगा मालीगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा कौन सी सीमा रेखा है? तो उसका जो सही आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ। 56 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उसका जो सही आंसर होगा एंजिल जलप्रपात। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो उसका जो सही आंसर होगा 1 मीटर। जो दोस्तों ये रेल दोनों ऐसे पटरी होता है ना, तो उसका जो बीच में जो गैप होता है वो कितने उसका चौड़ाई कितना होता है? तो 1 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो उसका जो सही आंसर होगा ऊष्मा। नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा निकलती है वो किस रूप में? तो ऊष्मा के रूप में। राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? तो उसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो लिखा है, तो उसका जो सही आंसर होगा कवि प्रदीप। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो कवि प्रदीप। 62 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर कि वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा घनत्व के। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के। वायुमंडलीय दाब दाब मापने का पैमाने हैं, तो उसका सही आंसर होगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाने हैं, तो बैरोमीटर। लार रिपन किस कारण अधिक जाना जाता है? तो उसका सही आंसर होगा स्थानीय श्वसन। लार रिपन किस कारण अधिक जाना जाता है? तो स्थानीय श्वसन। 64 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर तथा पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पेच यानी ढाबा क्या है? तो उसका जो सही आंसर होगा लेटेराइट निक्षेप। छोटा नागपुर तथा पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले ढाबा क्या है? तो लेटेराइट निक्षेप। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो उसका जो सही आंसर होगा वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? तो उसका जो आंसर होगा सुक्रोज। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो उसका जो सही आंसर होगा दादा साहब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो उसका जो सही आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद। 69 नंबर क्वेश्चन है, वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मानते हैं? तो उसका जो सही आंसर होगा सिख धर्म। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो उसका जो सही आंसर होगा गोदावरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो उसका जो सही आंसर होगा बरौनी। तेल रिफाइनरी कारखाना किस स्थान पर है? तो बरौनी। 72 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो उसका जो सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका सही आंसर होगा क्लीमेंट इटली। 74 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस लेखक हैं? तो उसका आंसर होगा लियो टोल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 76 नंबर क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एशिया। 78 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा रूस। 79 नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1766 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो इसका जो आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में
पत्तियाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा छोटी। 81 नंबर क्वेश्चन है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? इसका आंसर होगा एथलेटिक सर्न से। अंजू बीबी जॉर्ज संबंधित है तो एथलेटिक सर्न से। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। 83 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है तो उसका आंसर होगा बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है तो उसका आंसर होगा बुध। 85 नंबर क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर में। 86 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? इसका आंसर होगा लोहा और निकेल का। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो लोहा और निकेल का। मैग्नीज के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा रूसी संघ। 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर होगा चीन। किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका आंसर होगा ओसाका। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है तो ओसाका को। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेकोन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। 91 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो आर्य समाज ने। 93 नंबर क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी है? उसका आंसर होगा नर्मदा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इसका आंसर होगा सेबी ने। 95 नंबर क्वेश्चन है, कूड़ापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। कूड़ापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति किस स्थान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इसका आंसर होगा दामोदर नदी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो उसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो उसका आंसर होगा 250। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो उसका आंसर होगा समताप मंडल में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो उसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।